तो आज खाली बैठे बैठे मुझे आई कॉलेज की एक लड़की की याद। मतलब फ्रेंड नहीं थी बट बैचमेट थी। एक सब्जेक्ट में हम लोग सेम क्लास में पढ़ते थे, इंग्लिश। हाँ, सो इंग्लिश की क्लास हम लोगों के साथ में होती थी। वो लड़की इंटेलिजेंट थी, बढ़िया थी, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती थी। मतलब टू गुड। मैं कह रही हूँ कि हमारी क्लास में इतनी अच्छी इंग्लिश शायद कोई नहीं बोल सकता होगा जितनी अच्छी वो बोलती थी, विद कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। अब जिसको नहीं आती हो, ठीक है, जिसको नहीं आती हो उनके सामने अगर कोई बंदा या कोई बंदी इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अच्छी इंग्लिश बोलेगा, है ना, तो जिसको नहीं आती उसे क्या ही पता चलेगा कि वो सही बोल रही है कि गलत। लेकिन बात है कॉन्फिडेंस की, वो बहुत अच्छी बोलती थी और उसके मुंह से बहुत अच्छी भी लगती थी। ठीक है, ठीक है, उसकी एक ही क्वालिटी। एंड सेकेंड इज जो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टेज पर बोलना। मतलब हर एक्टिविटी में वो लड़की नंबर 1। मतलब उसे आप बुलवा लो, उसे स्टेज प्रोग्राम पे कंडक्शन करा लो। स्टेज पर उससे कंडक्शन करा लो, एंकरिंग करा लो, मतलब उससे बुलवा लो, कोई सी भी एक्टिविटी करा लो, एनीथिंग, है ना। कोई भी स्कूल में कोई भी इवेंट हो, एंकरिंग का जो वो था वो उसको ही दिया जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोलती थी। मतलब कॉलेज में वो लड़की थी जिससे वाकई में मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मतलब वाकई में मैं सोचती थी कि यार इस लड़की से सीखना चाहिए। फिर मतलब अच्छी थी वो लड़की, बट कुछ एक मामलों में वो थोड़ी, जो लड़कियां होती हैं आजकल की, उस तरह की चीज़ों में वो थोड़ी वो थी, है ना। एक दो बार मैंने, मतलब जैसे वो अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े होकर एक बार किसी से कुछ डिस्कशन कर रही थी, तो वो बातचीत जो थी तो वो थोड़ी वल्गर किस्म की थी, कानों में पड़ गई। देन मैंने कहा कि यार, तो खैर अब वही है कि किसी की जो भी है, हमें व्यक्ति के अच्छे गुण वो करने चाहिए। और बुराई, परफेक्ट तो कोई होता नहीं, हर किसी में बुराई होती है ना। अच्छी थी। शुरुआत में जब तक रिजल्ट नहीं आया था, सारी टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, बहुत, मतलब उसके बारे में बहुत तारीफ करते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना जिस बच्चे को, वो थी वो लड़की। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो दोनों बहुत क्लोज थी, बहुत ही क्लोज थी। देन फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। मैं उस लड़की को बहुत ऑब्जर्व करती थी, उसको, मतलब मुझे उसकी ना कुछ क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगते थे। यही वाली, एक तो पहली यही, स्टेज पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखना, है ना। मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती थी, मुझे वो लड़की बहुत सही लगते थे। और ठीक है, तो फिर उसकी फ्रेंड थी, एक बेस्ट फ्रेंड। जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, सो उसके ना, मतलब वो अपने रिजल्ट में फेल हो गई थी, मतलब अपने सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी। ठीक है, उसने ना सिर्फ अपनी, मतलब जो था उसका रिजल्ट जो था वो था कि वो फेल हो गई थी, तो वो स्कूल नहीं आ रही थी रिजल्ट के बाद। उसके बाद टीचर्स ने पूछा कि उसका रिजल्ट कैसा है, टॉप तो उसी ने किया होगा, इतनी इंटेलिजेंट है, इतना पढ़ती है, रेगुलर कॉलेज जाते थे, सारी चीज़। इवन कॉलेज के जितने भी सीनियर बच्चे जो कॉलेज से पास आउट हो चुके थे, वो स्कूल कॉलेज में ग्रुप बना कर के रहते थे, और जो कॉलेज के सेम बैच के बच्चे थे, सब उसको सब जानते थे, है ना। सीनियर्स, टीचर्स, और टीचर्स, कुछ टीचर्स की तो वो बहुत ज़्यादा ही वो थी, मतलब एकदम से मजाक या फ्रैंक वाला होता है ना, वो थी, है ना। मतलब हर कोई उससे बहुत खुश रहता था। हम ये भी नहीं कह सकते उसका बिहेवियर खराब था, नहीं, मतलब सब लोग उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे ना, बहुत ज़्यादा। मुझे भी अच्छी लगती थी, है ना। देन जब कॉलेज का रिजल्ट आया, सब टीचर्स ने पूछा कि उसका रिजल्ट कैसा है, तो वो नहीं आ रही थी उस समय कॉलेज। जब रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद वो कॉलेज नहीं आई। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट के बारे में किसी को पता चला कि उसकी जो है बैक आई है, ठीक। लेकिन टीचर्स ने बिलीव नहीं किया। उसको पता था कि उसकी बैक है, लेकिन उसने जो थी कॉलेज में एक खबर फैला दी कि उसने जो है टॉप किया है, और उसका जो है सारे सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग आया है, ओ, है ना। उसने ये खबर आउट कर, पता नहीं किसी को बताई होगी। देन ये खबर फैल गई। अब टीचर्स को भी पता चला, टीचर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग गए कि इतना अच्छा रिजल्ट आया, ये सारी चीज़ें,
ठीक। दैन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको सच पता था, मतलब उसको पता था कि वो जो है सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गई है ना, और ओ नहीं आया बल्कि उसने झूठी खबर फैलाई है, और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक। देन अब नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ धोखेबाजी की बात नहीं कह रही। टीचर्स के पास अगर गलत खबर गई है उसने ही फैलाई थी, ठीक है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड को सच पता था, ठीक है। देन जब टीचर्स बोलने लगे कि वो लड़की इतना अच्छा पढ़ती है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, ये वो है ना, तब तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय वो एब्सेंट चल रहे थे, है ना, तो उसने कुछ नहीं बोला। देन उसके बाद जब वो कॉलेज आई तो पता नहीं कैसे पता चल गया कि उस लड़की वो उसके जो हैं, कैसे पता चल गया कि उसके जो हैं वो फेल हो गई और उसने झूठी खबर फैलाई है। ठीक है। देन उसने क्या किया, उसने इस बात का ब्लेम ना अपनी बेस्ट फ्रेंड पे ही डाल दिया कि तू मुझसे जलती है, तू मुझसे वो करती है, तुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे सब बात करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, है ना। सो मतलब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना सुनाया, उसको इतना जलील किया, बहुत जलील किया, है ना। उसके बाद लड़की वो बहुत रोई, है ना, कि मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, एंड देन दोनों में मतलब उसने उस लड़की को इतना ज़्यादा सुना दिया, मतलब उसने उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया, है ना, कि वो उसने नहीं बताया किसी को भी, उसने ट्रस्ट ही नहीं किया, उसने किसी को नहीं बताया, ठीक है। अब वो बहुत तमाशा हुआ उसके बाद। अब सारे लोग तो उससे लड़की, अब किसी जो लोग जिस लड़की को पसंद करते हों, इतना अच्छा उसका बिहेवियर हो, सारी चीज़ें, उनको उस लड़की के रिजल्ट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो पास हो फेल हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो प्यार करते हैं वो तो प्यार ही करेंगे, है ना, रीज़न चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो अच्छी खासी फैमिली से भी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी उस लड़की के पास, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली से थी, बढ़िया तरीके उसका जो ग्रुप सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, है ना, मतलब अच्छी खासी भाई पार्टी हो रही है उनकी, उनको जगह जगह ले जाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो उस लड़की को क्यों ही जज करेंगे या उसकी कोई अच्छी बुरी बात क्यों ही बताएंगे। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसको सिर्फ इतना समझाया था कि तूने जो अपने बारे में झूठी खबर फैलाई है, क्या उसको लेकर के तू, मतलब तुझे लगता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। तो इस बात को सुनकर के ना वो चिढ़ गई थी, वो बहुत बुरी तरह चिढ़ गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से। इसी बात का जो गुस्सा था उसने उस बात पर निकाला जब कॉलेज में खबर फैल गई ये कि वो जो है उसने खबर फैलाई है, ठीक है। इस बात से वो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ईगो हर्ट हो जाती है, वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब ठीक है, बाद में उन दोनों का जैसा भी रहा हो, सेकंड थर्ड ईयर में वो लड़की, पर मैं कह रही हूँ कि उसके साथ के जो और लोग थे, उसकी बेस्ट फ्रेंड के अलावा उसके साथ में जो अदर लोग थे, वो उसको उसका अच्छा बुरा क्यों बताएंगे, क्योंकि हमारा अच्छा बुरा हमें सिर्फ वो बताते हैं जो हमारे लिए कंसर्न होते हैं, है ना, जिनका उनसे कोई लाभ वगैरह वो नहीं होता, है ना, कि हमें इनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम इनको बुरा कहेंगे नहीं, इनकी कमियां नहीं बताएंगे, है ना। आपकी अच्छाई आपकी बुराई सिर्फ वही आपको बता सकता है जिसको आपसे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, अदरवाइज़ बाकी सब लोग आपके चरणों में पड़े रहेंगे, आपकी वाहवाही करते रहेंगे, आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। वो बात उस लड़की को समझ में नहीं आई। तो उस अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो उसने ख़त्म ही कर दिया था सब कुछ। बाद में वो अन्य लोगों के साथ जो उसका फ्रेंड सर्कल था रही, उसके बाद उसकी जो सिचुएशन हुई, इवन वो किसी के साथ रिलेशन वगैरह में आई, उस लड़के ने उसको धोखा वगैरह दे दिया, उसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। देन मेरे ख्याल से उसने कॉलेज छोड़ दिया था, उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर में उसने कॉलेज छोड़ दिया था, है ना। हाँ, अब खैर चीज़ें जैसी भी हों, मेरे को नहीं पता कि जैसा भी उन दोनों का बॉन्ड रहा हो, मेरे लिए तो ये था कि किसी भी इंसान, हर कोई इंसान जो होता है ना, उसमें बहुत अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ दोनों होती हैं, ठीक है। जिसके अच्छे गुण होते हैं हमें उस व्यक्ति को सिर्फ उसकी अच्छी बातों से याद करना चाहिए, है ना। मैं उस लड़की की जगह होती, शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड की जगह, तो मैं भी यही कोशिश करती उसको अच्छा बुरा बताने की, है ना। ये नहीं कि किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है इस वजह से, ना ना ना, फ़ायदे वाली बात ही नहीं होती है। पर सामने वाला अगर इस बात पे उतर ही गया है कि हमारा भला ही नहीं चाहता, है ना, वो सिर्फ इस बात से कि ये व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो मेरे साथ के अन्य लोग जो हैं वो मुझसे दूर हो जाएंगे, या मैं उनकी उसमें इमेज मेरी गलत बन जाएगी,
है ना, मेरी इमेज गलत बन जाएगी, मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है ना। लेकिन पता है इमेज ख़राब करने वाली बात नहीं होती है। आपको आपका अच्छा बुरा वो बता सकता है जिसको आपसे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, और जो सच में आपसे आपके लिए कंसर्न हो, आपके लिए आपकी केयर करता हो, आपका सच में भला चाहता हो, है ना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन वो इंसान सबसे ज़्यादा उस इंसान की नज़रों में खटकने लगता है, बहुत ज़्यादा है ना। एंड उसके साथ इतना बुरा व्यवहार वो व्यक्ति खुद नहीं करता, पता है, वो व्यक्ति खुद नहीं करता, लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं ना, वो उसको मजबूर कर देते हैं उस सिचुएशन में। क्योंकि जब आपके साथ 4-5 लोग होंगे एक साथ, उन 4-5 में से आप चलो 2-3 के साथ ज़्यादा रह रहे हो, वो पोक करेंगे आपको, है ना, वो आपको पोक करेंगे, सोचेंगे कि आपसे किसी तरह का बदला ले रहे हैं। पर पता है बदला लेने वाली बात नहीं होती। अगर आपके बारे में कोई इंसान आप कुछ गलत बोल रहे हो, है ना, और कोई इंसान आपको कह रहा है कि ये गलत है, इसको थोड़ा सही किया जाए, तो सही बात बताने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका विरोधी है ना, या वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, या वो क्या बोलते हैं उसको, आपसे किसी तरह का कोई बदला ले रहा है, या वो चाहता नहीं है कि, मतलब ये होता है ना, इसके पास खुद तो कुछ है नहीं, हमें क्या बताएगा, जिसकी खुद की अपनी कोई औकात नहीं है वो हमें खुद क्या सही बताएगा। वही वाली बात कह रही हूँ कि उस लड़की से ना सब लोग प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। टीचर्स तक यार, टीचर्स उस लड़की के बारे में स्पेशल उसको बोल रहे हैं, तुम ऐसे करो, उससे बात कर रहे हैं, मतलब उसका सबके साथ इतना फ्रैंक। मैं खुद ही कह रही हूँ यार, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें वो लड़की कॉलेज पे छाई हुई थी, बहुत ही बुरी तरीके से, सीरियसली हर की ज़ुबान पे उस लड़की का नाम रहता था। क्योंकि तब तक उसको बहुत अच्छे से सब कोई नहीं जानता था, वो अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर रही थी, वही चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब अगर वो जिसके साथ क्लोज है ना, वो जिसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसकी अच्छी बुरी बातें तो सबसे ज़्यादा उसी को पता होंगी ना, ये बात समझने वाली है ना। तो वो वाली बात है, ये चीज़ें अगर किसी को लग रहा है कि अच्छा बुरा कुछ सही गलत बोल रहा है तो वो बताएगा, है ना। अब इस बात को बताने से किसी की ईगो क्लैश हो रही है, ईगो हर्ट हो रही है, या उसको फिर ऐसा लग रहा है कि हमारा नुकसान चाहता है यार। मतलब जो व्यक्ति पहले ही हम कहें 4th-5वीं मंजिल पे बैठा हो, उसको पहले वाले से पहली बात तो क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड बोलते हैं उसको, असुरक्षा का भाव होना नहीं चाहिए, है ना। जो ऑलरेडी 5वीं मंजिल पे बैठा है उसको जो पहली मंजिल से भी नीचे वाली पैड़ी पे, उसको उससे क्या ही असुरक्षा का भाव होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि 5वीं मंजिल पर बैठे हुए भी आपको पहले पायदान से नीचे बैठे हुए व्यक्ति से इतनी असुरक्षा आ रही है, आपको लगता है कि ये इंसान आपका जो है सारा काम खराब कर देगा, है ना, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो 5वीं मंजिल पे बैठे हो ना, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप क्या इसको क्या कहेंगे, मतलब आपको ये कहीं ना कहीं एहसास है कि इस व्यक्ति की बातों में वो बात है जिसे हम अनसुना कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, वो वाली बात है, ये चीज़ है। ये चीज़ों को ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा हो, कुछ सवाल कर रहा हो, कुछ अलग बात बता रहा हो, ज़रूरी तो नहीं ना कि वो आपका विद्रोही ही हो, आपका विरोधी ही हो, आपके विरुद्ध षड्यंत्र ही कर रहा हो, नहीं, ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। षड्यंत्रों की ज़रूरत उसे पड़ती है जैसे आपसे कुछ चाहिए हो, है ना। और हर किसी के पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं हो सकता, है ना। देने के लिए एक इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके हिसाब से पार्टीज, पैसा, घूमने फिरने का वो, एंड ज़्यादा कैपेबल व्यक्ति है तो जॉब्स, उससे भी ज़्यादा कैपेबल है तो रहने की जगह, उससे भी ज़्यादा कैपेबल है तो अन्य चीज़ें, गिफ्ट्स वगैरह, उससे भी ज़्यादा कैपेबल जगह है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ना। और सच में लोगों को लगता है कि वो इंसान जो आपको आपकी कुछ बातें आपको सही बता रहा है, गलत बता रहा है, सब सच में लगता है कि वो इंसान आपकी इन सारी चीज़ों का भूखा या पैसा बैठा होगा, है ना। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये कहना कि
कोई व्यक्ति आपको आपका कुछ बातें आपको सही गलत या कुछ अलग से बता रहा है। मतलब मेरे को ना, आज मैं वही खाली बैठी थी तो आज एकदम से मुझे उस लड़के की याद आ गई। मेरे को लगता है फिर, क्योंकि हम लोग गलतियां कर देते हैं, बहुत बहुत गलतियां कर देते हैं हम लोग। एक क्या बोलते हैं, आपका रिव्यू करने वाले को, है ना। अब जो रिव्यू कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, है ना, हम सही गलत भी किसी को तभी बता सकते हैं जब वो इंसान हमारे लिए कुछ महत्व रखता होगा। ऐसे हर किसी को गलतियां नहीं बताई जाती ना। दुनिया में इतने लोग हैं, ठीक है, करोड़ों की दुनिया है, चल रहे हैं सब अपने अपने रास्ते, ठीक है। लेकिन हर किसी को तो ये नहीं बता सकता ना कि तुम ऐसे चलो वैसे चलो। सबकी अपनी चाल है, पर सही गलत उसे बता सकते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि हाँ इसको ज़रूरत है, शायद ज़रूरत है या और बेहतर हो सकते हैं, वो वाली चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में थकाना, किसी भी चीज़ के लिए, वो आपको खुद से बहुत ज़्यादा दूर कर देता है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी मान रहे हो, लेकिन उस किसी भी चीज़ को ज़िंदगी मानते आप लोग खुद से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। जहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपने पास होना चाहिए था। हम लोग को खाली बैठने की आदत ही नहीं है। खाली बैठने का मतलब हम लोग समझते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि खाली बैठो, वो क्या बोलते हैं, खाली बैठ के वो फालतू की अपनी विचारों की दुनिया में खोए रहो। पर विचारों की दुनिया में खोना भी, इवन ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही काम मत करो, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो काम इतना भी इस कदर ये नहीं होना चाहिए ना कि आपकी रातों की नींद भी छीन ले, है ना। आप क्या बोलते हैं उसको, नींद भी ना आए आपको, सारी चीज़ें हैं। हम लोग ना ये सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, है ना, हम जो कर रहे हैं ये हमारे बिना होगा नहीं, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। यार अगर सब कुछ मैं ये मानती हूँ कि आप लोग किसी भी काम में बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो, प्रयत्नशील हो बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन चीज़ें जैसे होनी होती है ना वो वैसे ही होती हैं। आप लोग किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, है ना, लेकिन एंडिंग उनकी वैसी ही होगी जैसी अब अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, है ना, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति किसी भी काम में निमित्त मात्र हो सकता है ना। निमित्त मात्र का मतलब वो ये भी हो सकता है कि उसने किसी चीज़ को वो किया, ज़रा सा उसमें अपना सहयोग लगाया और काम होता चला गया, ये भी हो सकता है ना। नेचर में चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। किसी भी काम में इतना क्यों, इस कदर इन्वॉल्व क्यों हो जाना है, इस कदर क्यों हो ही जाना है कि रात की नींद भी चली ही जाए। मतलब 3-4 घंटे भाई सोना कोई दिक्कत नहीं है, इंसान को 3-4 घंटे सो जाना चाहिए ताकि दिमाग शांत रहे, है ना। अभी मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें था कि चोर, कामी और एक और था, जो ये इस तरह के जो 3 लोग होते हैं इनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। इनको रात को नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। एक चोर था, एक कामी व्यक्ति था, एक और था, वन मोर, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो 3 लोग थे। तो यार ठीक है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम को ज़िंदगी बना लिया है, एनीथिंग, पर वो काम इस कदर सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, ना ज़िंदगी में चढ़ना चाहिए कि जो शरीर की जो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जो शरीर के लिए ज़रूरी है ना, उसी को इग्नोर कर दें। 3-4 घंटे की नींद तो मेरे ख्याल से हर इंसान को लेनी ही चाहिए।
और 3-4 घंटे की नींद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, है ना। वही है, क्वालिटी मैटर करती है। वही है, हर व्यक्ति आपका बुरा नहीं चाहता है। आपको लगता है, देखने से लग सकता है कि इंसान हमारा दुश्मन है, दुश्मन नहीं है भाई, ठीक है। तो लगता है ठीक है, अगर कुछ अच्छा बुरा में किसी के बारे में पता होगा या चल रहा है और लगेगा कि व्यक्ति गलत हो रहा है या गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, तो फिर बात को कहने का ढंग थोड़ा गलत हो सकता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन नीयत देखनी पड़ती है कि वो बोल किस नीयत से रहा है ना। जैसे कि वो जो मेरी बैचमेट थी, उनके मतलब बेचारों की दोस्ती टूटी गई, है ना। उसके बाद से पता नहीं जो भी है, लेकिन एक की स्थिति तो ज़्यादा ख़राब हो गई, है ना। उसने तो फिर